अभी जो गाड़ियां आ रही हैं वो E20 कंप्लायंट हैं। गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो टैक्स लेती है वो 15 साल का लेती है। आपको यहाँ पे जो मेन कैच है उसको समझना है, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का जो प्लान है वो E22 या E25 या E27 या E30 पेट्रोल। क्यों आपको फ़िलहाल में कोई भी नई गाड़ी, खासकर कार, चाहे पेट्रोल में हो या डीजल में, क्यों अभी नहीं लेनी चाहिए। मैं हूँ अभिषेक। आज एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे और आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों आपको फ़िलहाल में कोई भी नई गाड़ी, खासकर कार, चाहे पेट्रोल में हो या डीजल में, क्यों अभी नहीं लेनी चाहिए। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आगे किस तरीके का आपका प्लान हो कि जो आपका पैसा है वो बर्बाद ना हो। तो शुरू करते हैं, पहले पेट्रोल गाड़ियों शुरू करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि अभी ज़्यादातर कंपनियों ने जब से GST का रेट रिवीज़न हुआ है, उन्होंने छूट जो देनी थी या जो रेट में कमी आई थी वो कस्टमर को पास ऑन कर दिया है। और वो मतलब ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छूट का फ़ायदा उठाएं और गाड़ियां ख़रीदें। तो ऑफ़र भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो मेन कैच है उसको समझना है, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। कैच यहाँ पे ये है कि अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो E20 कंप्लायंट हैं, और जो आप अभी गाड़ी लेंगे वो ऐसा तो है नहीं कि अभी आप 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए ही लेंगे। वो अगले 5 साल 7 साल 8 साल, या ज़्यादातर लोग जो गाड़ियाँ रखते हैं वो 10 साल, या कई लोग जो हैं वो 15-15 साल तक रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो टैक्स लेती है वो 15 साल का लेती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप नई गाड़ी जब लेंगे जो E20 कंप्लायंट है, तो जब गवर्नमेंट, जैसे अभी गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल को हर जगह देना शुरू कर दिया है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा कि आप E10 पेट्रोल लें या E5 लें। बहुत ही कम ऐसे फ्यूल आउटलेट हैं जहाँ पे आपको E10 पेट्रोल मिलेगा, जैसे कि रिलायंस वाला है, ठीक है। बाकी कुछ जो पेट्रोल हैं वो 160 रुपये या 150 रुपये लीटर जो आते हैं वो महंगे, वो आपको जो है इथेनॉल फ्री पेट्रोल मिलेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि मेजरली आपको E10 पेट्रोल या इथेनॉल फ्री पेट्रोल नहीं मिलना है। अभी जो आपको पेट्रोल मिल रहा है वो E20 वाला मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का जो प्लान है वो E22 या E25 या E27 या E30 पेट्रोल, वहाँ तक उसको लेके जाना ही जाना है। जैसा आपको पता है कि E20 जो पेट्रोल है वो गवर्नमेंट को, मतलब इसका जो प्लान था गवर्नमेंट का इसको लाने का, वो 2030 तक का था। लेकिन उन्होंने जल्दी करके, गवर्नमेंट क्या कहे, मेनली नितिन गडकरी जी, उन्होंने जल्दी करके इसको 2025 में ही ये टारगेट अचीव कर डाला और आम पब्लिक के ऊपर थोप दिया। उनकी क्या रिसर्च थी, उनने क्या R&D की या कहाँ करी, कोई कुछ पता नहीं है। उनका सीधा कहना है कि जो गाड़ियाँ E20 कंप्लायंट नहीं थी उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी है, जबकि ये कॉमन सेंस या लॉजिक यही कहता है कि जब E10 कंप्लायंट गाड़ियाँ हैं उनमें E20 डालेंगे तो दिक्कत आएगी, और आएगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बस टाइम के साथ आप वेट करिए, धीरे धीरे दिक्कतें आपको पता चलेंगी। और दिक्कतें जो मेनली आएंगी वो रबर के पार्ट्स में आएंगी, और फ्यूल लाइन या फ्यूल पंप में आएंगी, और जो फ्यूल टैंक है उसमें आपको कोरोजन देखने को मिलेगा। और ये सब चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगी, क्योंकि जो इथेनॉल की प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि वो मॉइस्चर ज़रूर पकड़ेगा, और मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे कोरोजन होगा। तो आप इंतज़ार करिए, जितनी भी E10 कंप्लायंट गाड़ियाँ हैं जो कि 2023 तक आई हैं उनमें दिक्कत आएगी। तो अगर आप अभी गाड़ी लेंगे जो E20 कंप्लायंट आ रही हैं, तो सोचिए अगले 2 साल या 3 साल या 5 साल में जो गवर्नमेंट E25 या E27 या E22 पेट्रोल ले आएगी, तो आपकी गाड़ियों में जो दिक्कत आई, क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि आपकी नई गाड़ियों में कुछ इशू आए? क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्लान है, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये रही पेट्रोल में, कि पेट्रोल अगर आप ले रहे हैं तो आप ये कंसीडर करिए कि जब E25 या E22 या E27 या E30 फ्यूल आएगा तो आपकी गाड़ी क्या उसमें सही से चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को करेगी, ठीक है। और ये चीज़ अगले 2 साल 3 साल 5 साल में होनी है। अब आते हैं डीजल पे। अभी तक डीजल गाड़ियाँ इन सब बवाल से बची हुई थी, लेकिन हमारे गडकरी जी हैं, उन्होंने ठाना हुआ है कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ मिला देना है। जैसे पेट्रोल मिला दिया, अब डीजल मिलाएंगे,
और जब डीजल हो जाएगा तो मोबिल ऑयल में मिलाना शुरू कर देंगे। खैर वो अलग बात है। तो डीजल में अब गडकरी जी का प्लान है कि 10% बायोफ्यूल मिलाया जाएगा, मतलब आइसोब्यूटेनॉल जो होता है वो डीजल में 10% मिलाया जाएगा। तो जो गाड़ियां अभी आ रही हैं डीजल की वो कतई बायोफ्यूल कंप्लायंट नहीं है। और जब 10% डीजल में बायोफ्यूल मिलाया जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं जो अभी लोग खरीद रहे हैं या खरीदेंगे उनमें कुछ ना कुछ इशू आएगा, क्योंकि सबको पता है कि खासकर गडकरी जी का प्लान ये है कि डीजल गाड़ियों को तो एकदम ख़त्म कर देना है। बाकी जो आईसीई गाड़ियां हैं, जो डीजल पेट्रोल वाली मेनली ये सब गाड़ियां जो हैं, इनको ख़त्म कर देना है। उनका केवल ये है कि या तो गाड़ी चले तो केवल इथेनॉल वाली चले या इलेक्ट्रिक व्हीकल चले या जो भी है, लेकिन फिलहाल डीजल गाड़ियां वो नहीं छोड़ेंगे। ऑलरेडी टैक्स इतना लगा दिया है और BS6 नॉर्म्स की वजह से उनमें दिक्कतें आ रही हैं। DPF वाला इशू हर गाड़ी में है और अलग अलग तरीके से अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। कंपनियां अभी भी उससे कोप अप नहीं कर पाई हैं। तो डीजल गाड़ियों पहला तो ये है कि वो बायोफ्यूल उसमें मिलाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। और वो बायोफ्यूल मिलाने का जो भी इनने टारगेट रखा है 2025 या 27 या 30 या जो भी है, वो उससे पहले ही इसको अचीव करेंगे और लोगों के ऊपर थोप देंगे, जैसे इन्होंने E20 वाला काम किया है। टारगेट उसका 2030 का था, लेकिन 2025 में ही उन्होंने निपटा दिया। अब बाकी आप लोग जाने, मतलब हम लोग जाने, आम कस्टमर जाने, उनका कोई सिरदर्द नहीं है। तो इसी तरह डीजल की जब गाड़ियों में जब बायोफ्यूल वाला डीजल पड़ेगा तो उनमें दिक्कत आएगी, जो कि हम लोग को झेलनी है। तो अभी जो लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे डीजल वाली, वो लोग क्या इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि भाई उनमें जो दिक्कत आएगी बायोफ्यूल की वजह से वो आप झेलेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो इसके साथ साथ आप एक फैक्टर और कंसीडर करिए कि अभी BS7 नॉर्म्स लगने वाले हैं। BS6 नॉर्म की वजह से ही ये DPF वाला इशू आया वो डीजल गाड़ियों में। BS7 जब लगेगा तो आप ये मान के चलिए डीजल गाड़ियों की ऐसी तैसी हो जानी है। उसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग इशू आएंगे और नए नए इशू आएंगे। और जब ये बायोफ्यूल वाला डीजल आएगा तो उसका अलग है। तो ये मान के चलिए कि अभी आप 2 साल 3 साल या 5 साल तक कोशिश करें सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदें। पेट्रोल में है तो आप 2023 की बात की, जो भी गाड़ियां E20 कंप्लायंट हैं आप वो खरीद लीजिए। अगले 2-3 साल तक उसको चलाइए या 5 साल तक इंतजार करिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट का इरादा ये तय है कि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग E25 या E30 तक वो लेके जाएगी और डीजल में भी उसको बायोफ्यूल मिलाना है। तो अगर आपका पैसा आप चाहते हैं बर्बाद ना हो तो आपको इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए। डीजल गाड़ियाँ आप कोई भी ले सकते हैं 2020 के बाद की या 22 के बाद की, उनमें अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। लेकिन पेट्रोल गाड़ियाँ आप कोशिश करिए E20 कंप्लायंट जो गाड़ियाँ हैं वो आप सेकेंड हैंड उठा लीजिए। लालच में मत पड़िए, कंपनी चाहे कितने भी छूट दे या ऑफर दे, आप उस पर मत पड़िए। इंस्टेड मैं कहूँगा आप जो नितिन गडकरी जी हैं उनको पूछ करिए कि अपनी जो उनकी पॉलिसी है जो आगे आने वाले टाइम पे आएगी उसको आप क्लियर करें। और जो एक तरीके से उनके काम करने का तरीका है वो पता नहीं कैसा है कि एक टाइम पे जब इंश्योरेंस कंपनियां, जब ये E20 वाला इशू उठा था तो जो इंश्योरेंस कंपनियां मतलब कह रही थी कि हम वो उसका इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देंगे अगर आपने E10 कंप्लायंट गाड़ी में E20 वाला पेट्रोल डलवाया तो। लेकिन जैसे ही हमें लगता है किसी ने फ़ोन किया होगा या गडकरी जी का कुछ गुस्सा उस्सा आ गया होगा, तो जैसे ही उधर से कुछ हुआ होगा तो कंपनियां कहने लगी हाँ नहीं हम क्लेम दे देंगे। लेकिन अब मेन बात यह है कि जब इशू आएगा, कस्टमर जाएंगे क्लेम लेने, तब कंपनियां क्या करेंगी और कितने कस्टमर इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि भाई देखो E20 पेट्रोल की वजह से मेरी E10 वाली जो गाड़ी है उसमें दिक्कत आई है, अब इसका मैं क्या करूं। और मैं चाहता हूं अगर किसी की भी गाड़ी में कोई इशू आ रहा है तो वो हाईलाइट करे और उसका वीडियो बना के ज़रूर मतलब सोशल मीडिया पे डाले, जिससे गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचे। कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि E20 के बाद जो हम सारे टेस्ट और पता नहीं जो भी रूल्स रेगुलेशन ये सारे फॉलो करेंगे आगे जो भी इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी उसमें। तो मतलब एक तरीके से कहने का ये है कि E20 वाला जब काम हुआ है उसमें क्या काम हुआ है किसी को नहीं पता है, कहाँ पे उनकी टेस्टिंग हुई, कितनी टेस्टिंग हुई पता नहीं। और इथेनॉल की वजह से माइलेज में ड्रॉप आया है, लोगों का आ रहा है। तो जब E25 या E27 या E30 फ्यूल आएगा तो आप और ड्रॉप का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो फिलहाल यही है कि आप
गाड़ियाँ जो भी खरीद रहे हैं, अगर नई खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अभी क्लियर नहीं है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएगी, डीजल में भी बढ़ाएगी, पेट्रोल में तो ऑलरेडी उसका जो रोड मैप है वो क्लियर है। तो अगर आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं तो ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर कंसिडर करते हुए तब खरीदें, ना कि कंपनियां जो अभी जीएसटी की वजह से जो भी छूट वगैरह दे रही हैं उनके लालच में आके अपना पैसा बर्बाद करें। तो मेरा यही आज का वीडियो था। कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और गवर्नमेंट तक अपनी बातें ज़रूर पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक, मेनली नितिन गडकरी जी तक।